ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. कंपैटिबिलिटी हाँ कंपैटिबिलिटी नहीं कंपैटिबिलिटी बराबरी इट इज द गिव्स मीनिंग ऑफ द कंपैरिजन आल्सो इट शुड बी सेम राइट सिमिलैरिटी होना चाहिए दोनों के अंदर ये एजुकेटेड है तो वो भी एजुकेटेड ले लो ना आप देखो अनएजुकेटेड को शादी करना हराम नहीं है लेकिन मोस्ट बेटर क्या है एजुकेटेड को ले लो जो आईक्यू में तुम्हारे लायक हो ओके सेम वर्ड है लेकिन कंपैटिबिलिटी एक थोड़ा सा मीनिंग ज्यादा देता है ओके एट्रीब्यूट्स रिक्वायर्ड इन फियांसी अभी मैं फियांसी की बात कर रहा हूं मैं फियानो की बात नहीं कर रहा हूं मुझे और आपको शादी करना है या आपके बच्चों को शादी करना है क्या क्या एट्रीब्यूट्स हमको देखना है मैं इसमें थोड़ा सा स्पीड जाता हूं कहीं कहीं जहां पर जरूरत है वहां पर मैं बात करूंगा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है बाजू में ओके तुम कहल मरअतु लिअरबाइन लड़की की शादी करने में 4 चीजों को क्राइटेरिया बनाओ लिमा लिहा वलिहसबिहा वलिजमालिहा वलिदीनिहा उसके माल को उसके खानदान उसके फैमिली स्टेटस को देखकर और उसके पैसे को देखकर वेल्थ को देखकर रिकमेंडेबल देखो ये सब बाप के पास पैसा है क्या बीवी के गलत नहीं है तुम होने वाले जवां हो तुमको ससुर अगर पैसे वाला मिला तो कुछ गलत है कुछ लड़के लोगों को देखा इतने बेवकूफ ससुर से पैसा नहीं लेता खुद बाहर से कर्ज लेके आएगा 4 तरफ से ससुर से अच्छी दोस्ती करके उसके बिजनेस के साथ आगे बढ़ने के लिए नाक का मसला बेवकूफ सालों से बात कुछ नहीं करता एटीट्यूड ऐसे बेवकूफ अब हमारे में है भाई अच्छी बात करो आप ससुराल से अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है जायज तरीके से रेस्पेक्ट के साथ मिल रहा है तुम उनके साथ अपना बिजनेस तुम इंप्रूव कर सकते हो यू शुड गो अहेड वो ज्यादा बेहतर है ओके तो खूबसूरती भी देखो फिजिकल खूबसूरती देखो लड़की का ये भी आपको हक है बिल्कुल देखो और उसका खानदान देखो उसका फैमिली बैकग्राउंड देखो कैसे है उनके फैमिली वाले लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया था फर बिज़ात दीन लेकिन ये पहले के जो 3 चीजें हैं उसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं आप खूबसूरती नहीं तो भी चलेगा ओके चलेगा माल नहीं है तो भी ओके कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं ऊपर नीचे चलेगा लेकिन दीन के मामले में कॉम्प्रोमाइज मत करो क्योंकि इट इज वेरी प्रैक्टिकल इशू दैट कि तुम्हारे पास खूबसूरती है अभी शादी से पहले खूबसूरत थी शादी के बाद बीमार पड़ गई बीवी क्या खूबसूरती रहती क्या इतना बड़ा पेट आ जाता इतनी मोटी हो जाती शादी से पहले बहुत स्लिम थी कितना डाइट करी थी किसी मालूम ओके तुमने उसको क्राइटेरिया बनाया मिल गई आपको लेकिन वो बाकी रहने वाली नहीं है कोई गारंटी नहीं अल्लाह ना करे कुछ एक्सीडेंट हो जाए चाय गिर जाए बदन के ऊपर हो रहा है ना ऐसे कितने मौके बताओ एक आदमी ने बीवी को इसलिए बदतमीज उसने तलाक दिया कि शादी के बाद उसके छाती पर चाय गिर गया था इतना बेरहम मर्द मैंने कि अभी नहीं चाहिए शादी से पहले हमारे पास हुआ है केस हल हुआ और हम लोग मिलाने की बहुत कोशिश की तकरीबन शादी हो के 3 बच्चे और 10 साल से दोनों अलग अलग हैं मिल ले रहे हैं तो इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं खूबसूरती ये टाइम बीइंग भी हो सकती है कोलैप्स भी हो सकती है खराब भी हो सकती है माल आज है मैं बताना आईफोन की मिसाल दिया ना आपको आईफोन पहले लेके देता था शादी के बाद बिजनेस खराब हो गया अमीर फकीर अमीर हो सकता है ओके ये दुनिया का पार्ट है किसी के साथ भी हो सकता है लेकिन दीनदारी ये बेंचमार्क है एक नेचर में है रेयरली जो आदमी बेदीन हो गया वो अलग चीज है ओके लेकिन जनरली दीनदारी बदलती नहीं है उसके अखलाक बदलते नहीं है इसलिए आप लोगों को और हम लोगों को दीनदारी के ऊपर प्रेफरेंस देना चाहिए और एक हदीस है यहां पर इज़ा खतबा इलैकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुलुक़ह
इज़ा ख़तबा अहदुकुम मिम्मन तरदौन दीनहु व खुलुक़हु फज़व्विजूहु व इल्ला तकुन फितनतुन फिल अर्दि व फसादुन कबीर। तुम्हारे पास कोई ऐसा रिश्ता आए जिसके दीनदारी से और जिसके अखलाक से तुम राजी हो, तुमको पसंद है, तुम एग्री हो, दीनदारी एंड अखलाक, इसको थोड़ा गौर करना, मैं अभी इस पे आ रहा हूं वापस। तो आप डिले मत करो शादी के मामले में, दूसरी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लो। दीन है उस लड़की के पास, कैरेक्टर है उस लड़की के पास, मैनर्स है उसके पास, शादी कर लो साहब, नहीं मिलेगी वल्लाह, सोने से भी तोड़ नहीं सकते आप उसको। व इल्ला तकुन फितनतुन फिल अर्द, वो क्राइटेरिया छोड़कर सिर्फ ब्यूटी, पैसा, डिग्री को अगर तुम लोगों ने क्राइटेरिया बनाया, क्या होगा? तकुन फितनतुन फिल अर्द, जमीन पर फसाद होगा, डिजास्टर होगा, वो फसाद कबीर, और बहुत बड़ा बर्बादी आ जाएगा जमीन के ऊपर। हो रहा है ना आजकल, हो रहा है आजकल। ओके, इस हदीस में एक बहुत बड़ा पॉइंट आपके माइंड में आया होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिम्मन तरदौन दीनहु व खुलुक़हु, ऐसी लड़की या ऐसा लड़के का रिश्ता आए जिसकी दीनदारी से तुम राजी रहो, यानी एग्रीड रहो। अलग से अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके अखलाक से, उसके कैरेक्टर से। क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीनदारी में कैरेक्टर नहीं आया क्या? जब हम दीनदारी बोलते हैं तो कैरेक्टर भी आ गया ना उसके अंदर, अकीदा भी आया, इबादत भी आया, अखलाक भी आया, मामलात भी आया, सब आ गया ना जी दीनदारी में। अलग से क्यों खुलुक़हु को बोला? अल्लाह सुभान अल्लाह, इनबिल्ट उसके अंदर वो चीज नहीं, इनबिल्ट होता है थोड़ा चीज इनबिल्ट माइंड में, बचपन से वो चीज होता है कैरेक्टर में। नहीं, मैं बोल रहा हूं आपको, वो नेचुरली बिल्ड होता है, इनहेरिटेंट होता है, बाय प्रैक्टिस भी आता है, कुछ अखलाक फ्रेंड सर्कल से अखलाक आता है, इट इज देयर, वो अलग से, वो नहीं पूछ रहा मैं। दीनदारी में उसको इंक्लूड हो जाता था ना। अलग से अखलाक को अलग से क्राइटेरिया क्यों बयान किया? इसलिए बयान किया, दीनदारी, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे हैं दाढ़ी छोड़ने में, नमाज पढ़ने में, ज़कात देने में, पर्दा करने में, शिर्क से बच रहे हैं, कुफ्र से बच रहे हैं, लेकिन अखलाक और मैनर्स और गुस्सा में, इमोशंस में वो अच्छे नहीं है, जबान में अच्छे नहीं है, रेस्पेक्ट करने में अच्छे नहीं है, सब्र करने में अच्छे नहीं है, जबान के अच्छे नहीं है, गुस्सा बहुत आ जाता है। ये है आजकल हमारे पास। आप पूछेंगे हम सम्मान में जो काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बेदीन लोग आते हैं। केसेस जो हमारे पास आ रहे हैं ना सम्मान काउंसलिंग सेंटर में, सिर्फ बेदीन लोगों के, इररिलीजियस लोगों के केसेस नहीं आते, दीनदार लोगों के केस भी सेम 50-50। क्यों? दीनदारी था लेकिन अखलाक नहीं था, तकब्बुर था, गुरूर था, कैरेक्टर्स असल है, असल। इस बात को मैं ज्यादा फोकस करता हूं आप नौजवानों को। दीनदारी को अगर आपने अखलाक से निकाल दिया तो वो दीनदारी प्रोडक्टिव ही नहीं है, उल्टा तुमको नुकसान की तरफ लेके जाएगी। ओके, अब यहां पे कुछ चीजें हैं, रिलीजियस इस्लामिक फेथ जो आपको देखना है, सलाह, गुडनेस, ओके, और उसके बाद इंटेलिजेंस एंड विजडम देखना है। शादी से पहले वो लड़की के अंदर अकलमंदी है क्या, बात करने का शौक, ये सब है क्या, ओबीडियंस रहना चाहिए लड़की, ऐसा नेचर वाली हो जो ओबीडियंट हो, शादी के बाद शौहर की बात माने। ये जो है आप एट्रीब्यूट्स और फीचर्स उसमें देख सकते हैं। फैमिली उसकी कैसी है, ओके, क्लीनलीनेस, पाकी सफाई में रखती है क्या, लविंग नेचर की है क्या, वर्जिन है क्या, ये सारी चीजें रिकमेंडेबल है। सो वर्जिन अरे बाकिरा, शादीशुदा से बेटर आपके लिए शादी करने के लिए जो अभी तक शादी नहीं हुई वर्जिन लड़की को प्रेफरेंस दे दो, साफ सुथरी रहने वाली, जलने वाली। जी, शादी के बाद वर्जिन कैसे होगा? शादी से पहले, शादी से पहले बेटा। ओके सर, ये मॉडेस्टी क्या होता है? हया, हया, हया यानी शर्म, पर्दा करने वाली। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूं, वो कंफ्यूज है क्योंकि वर्जिन को गलत मीनिंग। अच्छा, वर्जिन में जो हाइमन जो ब्रेकेज जो की जो बात कर रहे हैं आप बेटा, वो नहीं है वर्जिन। मतलब वो तो नेचुरली किसी का ब्रेक हो सकता है, कॉमन है, साइंटिफिकली प्रूव है कि वो हाइमन जो ये होता है, लेयर जो होता है, वो किसी का ब्रेकअप हो सकता है। स्पोर्ट्स पर्सन जो है
हाँ, खास करके जो स्पोर्ट्स में बैठ के जो बर्तन साफ करते हैं, बैठ के जमीन पोंछते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, उन लोग का ब्रेकअप होने का चांस है। उसको क्राइटेरिया मत बनाना। पहले बहुत ये था कि भाई वो पहली नाइट में, फर्स्ट नाइट में खून निकलना, खून नहीं निकला तो डाउट, बिस्तर जाके घर के लोग तलाश करने का, इसके कहां खून लगा है बोलकर। बेचारी क्या स्ट्रेस दे रहे हैं आप लोग, कितना उसके ऊपर जुल्म कर रहे हैं उस लड़के पर। पहले था, अब लोगों ने थोड़ा सा नॉलेज आया है।